तो नीट के एस्पायरेंट्स को सर फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, नीट केमिस्ट्री का जो पेपर है उसकी खूबसूरती यह है कि ये पेपर या तो सरल होता है या बहुत सरल होता है। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमें करना क्या है, हमें सिंपल सा कुछ बेसिक चीज़ों पर फोकस करना है। पहली बेसिक चीज़ है कि पेपर का पैटर्न मैंने बताया कि या तो सरल या बहुत सरल, तो हमें सेलेक्टिव पढ़ना है, कचरा नहीं पढ़ना है। तो सेलेक्टिव पढ़ो बेटा, सेलेक्ट हो जाओगे। क्या बात। दूसरी बात, हमें क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है और ऑप्शंस भी पढ़ने हैं। कई बार ऑप्शंस में ही आंसर हैं। अगर फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, पता है एक्वस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट नेगेटिव आना है और एक ही ऑप्शन नेगेटिव है, तो क्यों क्वेश्चन कर रहे हो आप, सीधा टिक करो ना। तो ये बहुत फर्क पड़ता है इस चीज़ का कि ऑप्शंस कैसे डिज़ाइन किए गए हैं। तो दूसरी चीज़, जो नीट का पेपर डिज़ाइन होता है उसकी जो कैलकुलेशन पार्ट होती है उसका हुआ होता है, लेकिन अगर पिछले 10-15 साल के पेपर्स को उठा के आप देखो तो उसमें आप पाओगे कि कैलकुलेशन नाम की चीज़ ऐसी है ही नहीं। अगर कहीं पर भी कैलकुलेशन टफ है तो उसके ऑप्शंस इजी होंगे, ऑप्शंस में बहुत बड़ा गैप होगा जिससे आप आराम से उसको क्लियर कर पाओगे। अब अपन आगे चलते हैं कि हम करें क्या। ये तो पेपर के पैटर्न की बात हो गई, तो करना क्या है, की कॉन्सेप्ट जो भी हैं, जितने भी की कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री में बनते हैं उनको रिवाइज करना है। नीट में सिलेक्शन का एक ही फंडा है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। उसके अलावा आप करें क्या, इस टाइम जो लास्ट मोमेंट है तो आपको करना है PYQ यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं कम से कम 2 या 3 बार। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको लगेगा कि जो मैं कर रहा हूं वो वास्तव में बेनिफिशियल है या नहीं है। दूसरा, आपको जो प्रैक्टिस कर रहे हो, जो पेपर आप दे रहे हो, उसमें आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि मैं पेपर को पढ़ने पर कितना फोकस कर रहा हूं और उसकी जो स्पीड है कि मैं किस स्पीड से पढ़ रहा हूं और किस स्पीड से अटेम्प्ट कर रहा हूं। इस बार आपको एक खास ध्यान इसलिए भी रखना है पेपर के पैटर्न का कि पहले तक आप 180 क्वेश्चन में घुमा करते थे, इस बार आपको 200 क्वेश्चन के चक्कर लगाने, 200 क्वेश्चन में घूमना है, टाइम उतना ही है। तो आपको विशेष सतर्कता तो बरतनी ही पड़ेगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री में 11th और 12th की बात करें तो 12 टॉपिक हैं टोटल मिलाकर के। आपको सबको पता है कि कौन से टॉपिक हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। वेटेज जो है 40% है, 40% आउट ऑफ 100 to 40%, यानी लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं इन जनरल फिजिकल केमिस्ट्री के। तो अपन करें क्या, करने वाली बात एक तो मैंने बता दी कि PYQ करना ही करना है। दूसरी बात, अगर मैं सरफेस केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट की बात करूं तो आप इसमें NCERT रेफर कर सकते हो। NCERT की थ्योरी जो है वो आप पढ़ लें, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इन टॉपिक में NCERT से बाहर कुछ भी आ नहीं रहा है। उसके बाद में अगर अपन गैसेस स्टेट की बात करें तो आपको जो फोकस वाला एरिया है वो की कॉन्सेप्ट पर ही है। मेनली आप रियल गैस फोकस करें, रियल गैस के बाद में आप जो गैस लॉज हैं, गैस लॉज PV = nRT, बस इतना कर लेंगे तब भी नीट में कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। उसके बाद में अगर हम कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो आपको टफ लगते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, इनके जो की कॉन्सेप्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ की कॉन्सेप्ट वर्ड, इसका मीनिंग ये है कि जो भी इनके रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं, जो भी इनके कॉन्सेप्ट हैं, वो इस तरीके से आपके माइंड में होने चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत क्लिक हो कि ये फॉर्मूला इस कॉन्सेप्ट के लिए बना है और वो मुझे अप्लाई करना है। तो क्विक रिस्पॉन्स आपके माइंड का तभी आएगा जब आपकी प्रैक्टिस शानदार होगी, जानदार होगी। इस प्रैक्टिस को आप आगे वाले 50-60 दिन में बनाए रखिए। आने वाली नीट के एग्ज़ाम में आपको ये लगेगा कि आपने जो मेहनत करी है, आपकी जो जिद थी मेडिकल कॉलेज में पहुंचने की, वो बहुत अच्छी रैंक के साथ पूरी हो रही है। आपको एग्ज़ाम हॉल में ही लग जाएगा। अब एग्ज़ाम हॉल में ही लग जाएगा, वो कैसे लगेगा कि पेपर तो पता नहीं टफ आ गया। तो देखिए,
आपको कोई भी दिमाग में ये होवा नहीं पालना कि पेपर टफ आता है या पेपर इजी आता है। सिंपल सी चीज़ है, पेपर सबके लिए एक ही है। अगर आप सेलेक्टिव रिवीजन के साथ आगे बढ़ते हैं और आने वाली एग्ज़ाम में आप अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जारी रखते हैं तो आपको टॉप रैंक के साथ मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक पाएगा। बेस्ट ऑफ लक। सेलेक्टेड पढ़ो, सेलेक्ट हो जाओगे। ये थे हमारे डॉक्टर